नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर्व रहस्य त्योहार में। आज हम आपके लिए एक बुढ़िया माई और शिव जी की एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन काल में गंगा नदी के पास महिपालपुर नामक एक नगरी थी। वहाँ एक बुढ़िया माई अपने बहू और बेटे के साथ रहा करती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आँखों से उन्हें नहीं दिखाई देता था, परंतु फिर भी वह सुबह शाम शिव जी के ध्यान में मग्न रहती थी। शिव जी बुढ़िया माई की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। शिव जी ध्यान में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ पार्वती माता आती हैं और वह शिव जी से पूछती हैं, हे स्वामी, आपकी मुस्कान का क्या राज है? आप इस तरह मंद मंद क्यों मुस्कुरा रहे हैं? शिव जी अपनी नेत्र खोलते हैं और कहते हैं, पार्वती हमारी एक भक्त है जो नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में वह कभी कुछ नहीं मांगती। उसको भक्ति का फल तो अवश्य ही मिलना चाहिए। मैं अब उसी प्रिय भक्त को दर्शन देने जा रहा हूँ। ऐसा माँ पार्वती को कहकर भगवान शिव जी बुढ़िया माई के पास चले जाते हैं और उनके सम्मुख प्रकट होते हैं और बोलती हैं, माई तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हमें वो बहुत प्रिय है। अंततः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। आपने मुझको दर्शन देकर मुझे वैसे ही सौभाग्यशाली बना दिया है। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और अब जब आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए हैं, तो अब बचा ही क्या है जिसे मैं मांग सकूं। अंततः मुझे कुछ नहीं चाहिए। बुढ़िया माई की ऐसी बातें सुनकर शिव जी पुनः बोली, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया माई बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह भी कर लूंगी। तभी शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट जाते हैं। शाम को जब बुढ़िया माई का पुत्र वापस काम से लौटता है, तब वह अपनी बहू बेटे को सभी बात बताती है और उनसे सलाह मांगती है। बेटा बोलता है, माँ तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश भी तो आगे बढ़ाना है। बुढ़िया बेटी और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। तभी बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसी से भी सलाह लेने का मन बनाया। उसने बुढ़िया माई को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुख में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख में व्यतीत करो। धन और पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं होंगी तो यह सांसारिक वस्तु तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अंततः तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया माई और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू और बेटे का सबका भला हो जाए, पर ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर पाती। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, बोलिए माई, आपको जो चाहिए वो हमारी कृपा से आपको मिल जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वर दीजिएगा। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर शिव जी उनकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। शिव जी बोले, माई तुमने तो अपने एक ही वरदान में अपनी सारी चाह पूरी कर ली। मैंने तो तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आँखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा भी रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आँखें भी देनी ही पड़ेंगी ना। जो तुमने मांगा है
ये सब सत्य होगा, तथास्तु। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से बुढ़िया माई के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया माई की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे प्रभु, जिस प्रकार आप बुढ़िया माई की भक्ति से प्रसन्न हुए, इसी प्रकार हमारी भी भक्ति को ग्रहण करें और हमें भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जय शिव शंभू।